हमेशा चंद्रयान-3 मिशन अमर रहेगा। अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान फिर से जाग जाते हैं तो ये एक ऐतिहासिक पल है दोस्तों। आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों। इसकी एस्टिमेट कॉस्ट $3 बिलियन, चांद पर इसकी मात्रा लगभग 10 लाख मेट्रिक टन है। ये इतना वैल्यूएबल है कि पूरे यूएसए को 1 साल तक बिजली दे सकता है। चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करके इतिहास रच दिया और वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई भी देश आज तक नहीं कर पाया, जिससे साबित हो गया कि भारत न केवल सक्सेसफुल मिशन कर सकता है बल्कि एक मूवी से भी कम बजट में इंटरप्लैनेटरी स्पेस मिशन कंप्लीट कर सकता है। खैर, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि चांद पर एक दिन, जिसे लूनर डे भी कहा जाता है, हमारे लगभग 29 दिनों के बराबर होता है, जिसमें 14 दिन सुबह और 14 दिन रात रहती है, जिसके चलते इसरो ने 2 सितंबर को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को उनकी वर्किंग कंडीशन में सुला दिया गया था, क्योंकि उसके बाद चंद्रयान-3 को चांद पर -200 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेलते हुए अगले 14 दिन अंधेरी रात में बिताने थे। ये एक ऐतिहासिक पल है दोस्तों। अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान फिर से जाग जाते हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या हमेशा चंद्रयान-3 मिशन अमर रहेगा। पहले जानते हैं कि अब तक चंद्रयान-3 ने चांद पर क्या क्या खोज की है। दोस्तों, लगभग 41 दिन का अंतरिक्ष सफर पूरा करके चंद्रयान-3 सक्सेसफुली चांद के साउथ पोल पर लैंड कर लेता है, जिसके बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आता है और चांद पर कभी न मिटने वाले भारत के निशान उकेरता है। इसके बाद विक्रम लैंडर में लगे चास्ट सिस्टम से हमें चांद का थर्मल बिहेवियर पता चलता है, जिसमें विक्रम लैंडर बताता है कि चांद की सतह का ऊपरी तापमान इसके 10 सेंटीमीटर अंदर के तापमान से 60 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। इसके बाद प्रज्ञान पर लगे लिब्स पेलोड से हमें चांद पर मौजूद काफी महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में पता चलता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, सिलिकॉन, सल्फर और ऑक्सीजन, जिनमें से एल्यूमिनियम की क्वांटिटी सबसे अधिक पाई गई। इसके बाद विक्रम लैंडर पर लगे रंभा पेलोड से हमें लूनर प्लाज्मा की प्रेजेंस के बारे में पता चला, जिसकी वजह से चांद से धरती तक होने वाले सभी कम्युनिकेशंस इजीली हो पाते हैं। अब तक चंद्रयान-3 ने अपने सारे टास्क बखूबी निभा लिए हैं और सूर्यास्त भी होने लगता है, जिसके चलते विक्रम और प्रज्ञान को स्लीप मोड में रख दिया जाता है। दोस्तों, आपने चीन के चांगी 5 मिशन के बारे में तो सुना होगा, जो कि चीन द्वारा 23 नवंबर 2020 को चांद पर भेजा गया था, जिसके चलते इसने चांद के कुछ सैंपल कलेक्ट लिए थे, जिसमें से चीन ने चांगेसाइट वाई नाम का क्रिस्टल खोजा था। ये क्रिस्टल रासायनिक तौर पर हीलियम-3 से बना है। दोस्तों, हीलियम-3 हमारी पृथ्वी पर बहुत ही रेयर है। सोलर विंड द्वारा चंद्रमा पर अधिक मात्रा में हीलियम-3 की बमबारी की गई है। ऐसा माना जाता है कि यह आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में सेफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि यह रेडियो एक्टिव नहीं है और खतरनाक वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब ऐसे में चीन चाहे तो दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के क्राइसिस से उभरने में हेल्प कर सकता है। हीलियम-3 और ड्यूटेरियम के न्यूक्लियर फ्यूजन से आसपास की सामग्री को रेडियो एक्टिव बनाए बिना काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये इतना वैल्यूएबल है कि 25 टन हीलियम-3 पूरे यूएसए को 1 साल तक बिजली दे सकता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसकी एस्टिमेट कॉस्ट $3 बिलियन प्रति टन है। इनिशियल एस्टिमेट्स की माने तो चांद पर इसकी मात्रा लगभग 10 लाख मेट्रिक टन है।